एनडीटीवी के डावोस स्टूडियोज में हैं और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि आए हैं इन्वेस्टमेंट बटोरने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इनके राज्य में एक बहुत अहम स्टेट इलेक्शन भी होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चीफ मिनिस्टर साहब। यूजुअली लोग इलेक्शन से ठीक पहले अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में जाके वोट्स इकट्ठा करते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लगता है कि गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चुनाव का समय भी होते हैं, लेकिन जब तक हम लोग ऑफिस में होता हो स्टेट को भी समय देना चाहिए। सो इलेक्शन का दृष्टि से देखे तो दिस 3 days इज वेस्टेड, बट स्टेट के लिए अच्छा है। जैसे 36 की लड़ाई है आपके फॉर्मर बॉस के बेटे गौरव गोगोई से, आपने जी जान लगा दी उनको लोकसभा इलेक्शन में हराने के लिए, वो जीत के आ गए। आपको लग रहा है कि पहले से अब में थोड़ा सुधार आ गया है, मैच्योरिटी आ गई, ज्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके? आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है। असम हैज रजिस्टर्ड द सबसे बड़ा विक्टोरी लोकसभा में बीजेपी को असम से ही मिला। नहीं, मैं उनकी सीट की बात कर रहा हूं। देखिए, आप 126 सीट में अगर मैं 125 में जीतूं और आप एक सीट का बात करके इफ यू ट्राई टू डिमीन मी, वो तो नहीं होते हैं। तो असम हैज गॉट हाईएस्ट इवर विक्टोरी। हम 14 सीट में 11 सीट मिले। अगर कहीं में एक बंदा जीता भी है, जीतना सही है। विदाउट ऑपोजिशन हाउ यू कैन रन ए स्टेट। तो अगर आप अभी मोदी जी का सामने जाके बिहार में अच्छा बड़ा विक्ट्री हुआ और फिर जाके नीतीश कुमार का सामने आप पूछे तेजस्वी तो जीत गए, डू यू थिंक दैट यू आर फेयर? इतना सिंपल नहीं है। ये बहुत सिंपल बातें हैं। आपके और गौरव गोगोई के बीच में इस वक्त 36 का आंकड़ा, योर डैगर्स ड्रॉन, तलवारें निकली हुई नहीं है। आई थिंक आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट and I know that I cannot fight with a citizen of a state. So मेरा किसी का साथ, एक सिटीजन है, मेंबर पार्लियामेंट है, मैं उनका साथ क्यों 36 का आंकड़ा वगैरह ये मैं क्यों ये वोट को? क्योंकि यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि नेता एक दूसरे की पर्सनल लाइफ, फैमिली, वाइफ से अटैक करने से दूर रहते, लेकिन आपने उनकी वाइफ के पाक कनेक्शंस को आपने अटैक किया। वो तो जो जेन्युइन है वो तो करना ही पड़ेगा ना। पाक इज ए एनिमी कंट्री। If you would have been linked to some industry, I would not have raised. If you would have linked to some capitalist person in country, I would not have raised. He would have been linked to some criminal in the country, I would not have raised. Criminal भी रेज नहीं करते? रेज नहीं करता, चलो people would have been taken care of. But जब एक enemy country का साथ आपका लिंक होते हैं, and if I do not raise it, and if I do not forward it to the government of India, I as a chief minister, I'll be actually doing disservice to the constitution of India, to the security of the country. Because Pak is a hostile neighbor. हमारे एनिमी कंट्री है। वो हिट बैक करते हैं करप्शन के आर्चीज लगा के। आप बोलो ना, मेरा करप्शन है, आपका करप्शन है, आप लोक आयुक्त में चला जाओ, कोर्ट में चला जाओ, पीपुल्स कोर्ट में चला जाओ, but link with Pakistan cannot be equated with your corruption surge. That is a complete two different aspect. Corruption charge भी मैं आपका ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं भी लगा सकता है, but it has to be proved. And corruption charge का ऊपर people can decide कि ठीक है इस बार मैं उनको हटा दूंगा, उनको जिता दूंगा. But link, I mean ये क्या है? अभी जो आपने जैसे धुरंधर देखा, अगर आपने कोई जासूस को पकड़ा और आपका नॉलेज में है, will you not expose it or will you not bring it to the notice of government of India? It is your job. ये लड़ाई है कि आसाम का धुरंधर कौन बनेगा। और ये बात देखिए, मेरा तो बात यही है कि देयर आर सो मेनी कांग्रेस पीपल एंड मे बी आई ऑल्सो फाइट विथ राहुल गांधी, आई विल फाइट विथ एवरीबॉडी, बट दीज आर पॉलिटिकल थिंग्स. बट व्हेन समथिंग इन्वॉल्व विथ नेशनल सिक्योरिटी, देन यू डू नॉट डू डिबेट ऑन दैट, यू एक्ट ऑन दैट. इस इलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी फैमिली का कोई मेंबर पहली दफा इलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा है। प्रियंका गांधी आ रही है, उससे लग रहा है कि वहां पे डबल इंजन बन गया है गौरव और प्रियंका का। दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है। तो कोई ये फैमिली बड़ा फैमिली है क्या? उनका क्या सक्सेस क्या है? आप जैसे एम्फेसिस किया गांधी फैमिली, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप शर्मा फैमिली का बात करो। हाँ। मेरा तो लगता है मेरा फैमिली इज बेटर देन देम। वो कैसे? किस लिए? हम लोग स्ट्रगल करके बड़ा हुआ हूं।
वो तो नहीं, पर आपने मेरे सवाल को डॉज कर दिया। मैं नहीं, कह रहा हूं, डॉज प्रियंका नहीं किया। गांधी मैं इस बार बोला कि असम में मैं बोला कांग्रेस का कि इलेक्शन कमेटी मैं चलाएंगे। बोला हाउ डू यू सी दैट? मैं इतना ही आपको बोलता हूं कि एक अगर फ्लॉप आते हैं व्हिच इज अ कंप्लीटली अ फैमिली बाय ऑल स्टैंडर्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेसफुल फैमिली। कोई आपका स्टेट में आते हैं, कैंपेन करते हैं, उसको आप कॉग्नाइजेंस भी लेना नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि वो तो केरला की एमपी हैं और आ रही हैं आसाम में। मेरा लगता है राहुल डजंट वांट हर इन केरला। कैसे भाई? वो मतलब आई स्टेड इन कांग्रेस फॉर 22 years, so I have also certain kind of inner information. I think Rahul do not want to disturb KC Venugopal and his axis, and Priyanka is an outsider to that axis, so that is why she has been transferred to Assam. अब आप ऐसी भाई बहन की लड़ाई कर रहे नहीं, हैं। वो तो सब जानते हैं। क्या नहीं कि- तो एक व्यक्ति MP from Kerala and she has not been assigned responsibility in Kerala, so how you will interpret? आप तो इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं हर इशू में। व्हाई नॉट यू इंटरप्रेट नहीं, दिस? पर ऐसे तो अलग अलग स्टेट से लोग तो जाते हैं जाते ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट चलाने के व्हेन लिए। योर ओन election स्टेट इज इन इलेक्शन मोड, जैसे आज मेरा असम में इलेक्शन है, एंड इफ टुडे द पार्टी गिव मी इन चार्ज ऑफ तमिलनाडु, दैट मीन्स यू कैन इजीली कम टू अ कंक्लूजन दैट आई एम नॉट चीफ मिनिस्ट्रियल फेस for the next Assam Assembly election. No, but she was never chief ministerial face. in I'm Kerala. just giving you example. When one of my MP, Assam में बीजेपी का 16 MP है, if any MP is given responsibility in Bengal, you can conclude that the presence of this person is not warranted in Assam, so he has been shifted. When the winner MP, the MP from Kerala is not assigned responsibility in Kerala and sent to Assam, you can easily imagine that party doesn't want her in Kerala. आप लड़ाई कराने में लगे हो। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, कोई लड़ाई करवा सकता है क्या एनडीटीवी में इंटरव्यू देके? जो लड़ाई अगर होगा तो होगा। आपको लग रहा है लड़ाई वहां पे? I mean, लड़ाई तो है, वो तो मैं जानता हूँ। आई एम ऑल्सो आप विक्टिम। ऐसे ही सब पतंग छोड़ के जा रहे हो। अच्छा, आसमान है, कुछ भी पतंग छोड़ रहे हो वहां पे। मैं खुद वो लड़ाई का विक्टिम हूँ। भाई बहन की लड़ाई का? भाई बहन का लड़ाई का मैं भी विक्टिम हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू रिवील दैट मच। बट ये लड़ाई है, ये केरला से जो उनको असम में भेजा गया, आई थिंक द लड़ाई इज गेटिंग एम्पलीफाइड नाउ। जितना है उससे ज्यादा जोर पकड़ रहा है। एक वनरेबिलिटी आसाम में ये चिकन स्नैक को लेके है। और अभी जो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप हो गए, वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। हमने आईपीएल टीम में उनके प्लेयर को मना कर दिया। आपके लिए क्या जियोग्राफिक इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एज यू नो दैट वी हैव टेम अल्फा एंड एक्सट्रीमिज्म इन असम because of the help we receive from the then Bangladeshi regime. Assam and Northeast would not have been peaceful without Sheikh Hasina. That's the reality. Now जब बांग्लादेश में रिजीम चेंज होता है, हॉस्टाइलिटी आते हैं टुवर्ड्स इंडिया, खतरा आते हैं क्या मिलिटेंट्स का दोबारा बेस बनेगा कि बांग्लादेश? अगर वो बनता है, बिकॉज वी शेयर 800 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा आते हैं। सो वी आर क्लोजली वॉचिंग द डेवलपमेंट वेदर मिलिटेंट्स आर चेंजिंग बेसिस टू बांग्लादेश। तो हो क्या रहा है? Recently, there are certain visits has taken place between the top commander of Alpha, other जो छोटे छोटे हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, मिलिटेंट्स है, those who are not in the ceasefire, they have traveled, they have their presence has been noticed in the soil of Bangladesh. चलिए, मजा Thank आएगा। you. दावोस खत्म करते हैं, फिर आसाम पहुंचते हैं। आसाम बहुत आइए। बहुत चलिए, शुक्रिया। thank you so much. थैंक यू।